हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो आज हम लोग क्यूमुलेटिव टेस्ट का डिस्कशन करने वाले क्यूमुलेटिव टेस्ट 1। सो इसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। फिजिक्स पार्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल्स 10 मीटर इन 3 सेकेंड्स, देन अगेन 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना चला, पहले 10 और फिर 10, कितना हो गया 20, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 20, टोटल टाइम इज 5 सेकेंड्स, 3 + 2, तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, कितना आया? ये आया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर में वो घूम रहा है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल वुड बी। जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, कितना होगा? दिस विल बी 2r। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस विल बी पाई आर, है ना? डिस्टेंस विल बी पाई आर, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया अंडर बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। तो हमें पता है कि जो एरिया अंडर बीटी कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं मीटर। सो मीटर विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन अगर है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो कैसा होगा? ये है डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, टाइम 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 टाइम। ग्राफ कैसे गिवन है? फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ एंड फोर्थ ग्राफ। हमें क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा आता है? कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कांस्टेंट स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे देखो, हर एक, अगर आप फिक्स टाइम इंटरवल लो तो उसमें वो डिस्टेंस कितना चल रहा है? फिक्स डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है ना? किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में वो फिक्स डिस्टेंस चल रहा है। इतने टाइम में वो यहां से यहां गया, फिर उसके इतने टाइम में यहां से यहां गया, तो दीज आर सेम। फिर इतने टाइम में यहां से यहां गया, तो ये क्या है? सेम है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। सो दिस इज द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5, area under velocity time graph gives, area under velocity time graph gives us the displacement. A option is the correct. Question number 6, in which of the following cases of motions the distance moved and magnitude of displacement are equal? मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा और उसमें कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हुआ, मतलब ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही जा रहा है, टर्न भी नहीं लिया, सीधा सीधा अगर चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। तो पहला है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो ये करेक्ट होना चाहिए। बी, इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, नो। द पेंडुलम मूविंग, पेंडुलम का मोशन ऐसा होता है, आगे पीछे आगे पीछे। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और मुड़ना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट। कौन सा क्वेश्चन है ये? सेवेंथ में ए से बी पे गया 20 मीटर पर मिनट से, और फिर बी से ए पे आया 30 मीटर पर मिनट पे, 30 मीटर पर मिनट पे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आ गया, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आप उसी पॉइंट पे अगर वापस आ गए तो कितना भी टाइम लिया हो आपने, 1 साल भी अगर लिया हो, उसी पॉइंट पे अगर आप वापस आ गए तो कितना भी यहाँ पे टाइम ले लो आप, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि ऊपर 0 आ गया। तो अगर मान लो आप 1 साल बाद पूरा इंडिया ट्रेवल करके घर वापस आते हैं, योर वेलोसिटी विल बी 0। So answer will be C option 0. Question number 8. Velocity time graph of an object is given below. The object has, अगर ग्राफ हमें कुछ ऐसा गिवन है, 8th वाला जो है ग्राफ, उसमें कैसा गिवन है? ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे है वेलोसिटी, यहाँ पे है टाइम। तो अगर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन।
तो यहाँ आप देख सकते हो कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो या पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो या फिर एक्सेलरेशन हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इक्वल टाइम इंटरवल लूं, जैसे ये इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू लेट्स से t1, t2, t3 एंड t4। सो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t1 में इतना चेंज आया, पहले वेलोसिटी ये थी, फिर वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, इतने टाइम में। फिर उसके बाद वेलोसिटी ये थी, फिर वेलोसिटी ये हो गई, फिर वेलोसिटी ये थी, उसके बाद फिर ये हो गई। तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट चेंज है, हर सेकंड में एक फिक्स्ड वैल्यू से चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो ये 1 सेकंड के टाइम इंटरवल है, तो हर एक सेकंड में फिक्स्ड वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है ना, कि मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हर सेकेंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगी। मान लो 50 थी तो 45, फिर 40, फिर 35, 30, 25, 20, इस तरीके से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा। 9th क्वेश्चन, ग्राफ है हमारे पास 1 2 3 4। स्टेशनरी किसमें है? ये डिस्टेंस टाइम, सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, ठीक है। ये ऐसा है नेचर, इसका ऐसा है डिस्टेंस टाइम, ये पोजीशन टाइम, ठीक है। इसके बाद ये वेलोसिटी टाइम और ये एक्सेलरेशन टाइम। ये कैसा है? इस तरीके से पोजीशन टाइम ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब रेस्ट में तो नहीं है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब रेस्ट में नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड मान लो से वो चल रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे पोजीशन उसकी फिक्स है, पोजीशन इज फिक्स, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन इज फिक्स। पोजीशन उसकी हमेशा कैसी है? फिक्स्ड है, उसी जगह पे खड़ा है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चारों केस में कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है? इस ग्राफ का ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, लेट मी इरेज दिस पार्ट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और हमें उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है कि मोशन कैसा है। सो अगेन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है? नो, यहाँ पे देखो अलग अलग टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ हुई? इट इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो यूनिफॉर्म नहीं है, हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। यस, t इज इक्वल टू 0 पे उसके पास कुछ वेलोसिटी। अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज ऑल्सो 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली तो मूव कर ही नहीं रहा। इट इज एट रेस्ट, तो वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ स्पीड to the magnitude of velocity when the body is moving in one direction। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कंटिन्यूअसली इधर ही जा रहा है, इट इज नॉट मूविंग इन, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या है? दिस इज एवरेज स्पीड, और ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो जो रेशियो ऑफ, क्या पूछा? रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड लें या फिर वेलोसिटी लें, दोनों का स्पीड तो भाई मैग्नीट्यूड ही होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और अगर स्पीड का हम क्या लें, रेशियो लें, तो वो रेशियो क्या आएगा? इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमको 4 ग्राफ गिवन है और बताना है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज शोन इन विच ग्राफ? कौन से ग्राफ से ये पता चल रहा है कि द कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इन स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी?
ये बताना है हमें। सो लेट्स डू दिस। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 4 ग्राफ्स गिवन है, पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, अगेन वेलोसिटी, टाइम और अगेन वेलोसिटी, टाइम। ठीक है। सो इसमें ये पूछा है कि अगर कार स्ट्रेट रोड में चल रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे तो पोजीशन ही फिक्स्ड है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट या फिर कार कैसा है, रेस्ट में, जो कि करेक्ट रही नहीं है, कार रेस्ट में नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। इसका मतलब कार, ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन दिस केस। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल? एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी। कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन है मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो चेंज होगी। सो 1 इज या फिर ए इज रॉन्ग। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। वेलोसिटी भले ही जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ये पॉसिबल है। कैसे? मान लो एक ऑब्जेक्ट था जो इधर चल रहा था किसी स्पीड से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चल रहा था, ठीक है, और उस पे a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर लगने लगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो क्या होगा? और वो कंटिन्यूअसली लग रहा है बहुत देर तक, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे तक लग रहा है, क्या होगा? मान लो t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 10, तो अब इस पे कंटिन्यूअसली पीछे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली लग रहा है। तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा? इधर है स्पीड, इधर है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। कितने से डिक्रीज हो रही है हर सेकंड? 2 से। तो t इज इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी? 10 में से 2 गए 8। t इज इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी? 8 में से फिर 2 गए 6, वैसे फिर 4, फिर 2, फिर उसके बाद 0। t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 5 पे। t इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? इधर 10 थी लेकिन 2 से घट गई इन 1 सेकेंड, सो 10 माइनस 2 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। तो यहाँ पे इन पूरे टाइम पे t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूअसली लग रहा है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या हुई? पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 पे 0 हो गई, लेकिन क्या एक्सेलरेशन 0 है? नो, एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूअसली लग रहा है। इसके बाद क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, उस पे हमने कंटिन्यूअसली पीछे फोर्स लगाना शुरू किए, तो पहले उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होके 0 हो जाएगी और फिर इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी, ठीक है। और फिर से क्या होगा? t इज इक्वल टू 6 पे इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -2। t इज इक्वल टू 8 5 6 7 पे कितनी हो जाएगी? -4। तो अब वो ऑब्जेक्ट इधर आने लगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी 0 लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट 0। ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है फिर भी वेलोसिटी 0 है। हाँ, एक मोमेंट के लिए, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए, सिर्फ t इज इक्वल टू 5 पे ऐसा है, क्योंकि इसके बाद फिर बढ़ने लगी। तो सिर्फ एक इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन 0 ना हो लेकिन वेलोसिटी 0 हो। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन, पॉसिबल ही नहीं है। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर है? जैसे हमने वो केस देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां मूव कर लिया तो क्या होगा? डिस्टेंस इज पाई आर, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो सर्कुलर मोशन में तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं करता, तब दोनों सेम होते हैं। सो सी इज रॉन्ग। एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन सर्कुलर मोशन। ऑलवेज तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ तभी पॉसिबल है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और डायरेक्शन उसने चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14, सो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिर से आपको ग्राफ गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम पोजीशन टाइम। उसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन है। पहले क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ये देखो दूर भाग रहा है, उसका कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है ना, उसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, फिर कम हो गई, चलो यहाँ पे भी ज्यादा ही है, पहले यहाँ तक बढ़ी और फिर कम होने लगी, ये मैक्सिमम था, फिर कम हुई कम हुई कम हुई और फिर बढ़ने लगी। तो पोजीशन उसकी टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन एक ही है। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पे वो ऑब्जेक्ट दो जगह पे है, भाई कोई वो क्या कहना चाहिए, भगवान थोड़ी कि एक टाइम पे दो जगह पे आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक टाइम पे वी कैन नॉट हैव टू वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिटी, किसी एक टाइम पे कि t इज इक्वल टू अभी इस मोमेंट पे मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहां भी हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी कोई अलग अलग टाइम पे दो पोजिशन पे हो सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमन, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, यहाँ पे सब कुछ सही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है, कभी वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, दैट इज नॉट द मैटर। वो बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई ड्रंकर्ड हो तो वो ऐसे ही आगे पीछे चलता रहेगा, राइट। सो दिस इज पॉसिबल। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो किसी भी टाइम पे, इस टाइम पे भी दो वैल्यू है वेलोसिटी की, इस टाइम पे भी दो वैल्यू है वेलोसिटी की। भाई हम ये ग्राफ बना रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो t इज इक्वल टू 5 पे, t इज इक्वल टू 5 पे उसकी कोई एक वेलोसिटी होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि t इज इक्वल टू 5 पे इस मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड भी है और 2 मीटर पर सेकेंड भी है एक ही टाइम पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। पोजीशन टाइम ग्राफ, यस। सो दीज आर पॉसिबल, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है, इस टाइम पे ये पोजीशन है, इस टाइम पे ये पोजीशन है, इस टाइम पे ये पोजीशन है। So these are possible. Second one is not possible. Question number 15. If the distance traveled by an object is 0, then the displacement of the object is. Distance 0 मतलब कि वो शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा भी इधर उधर ऐसे ऐसे भी चले तो डिस्टेंस काउंट होगा, बट अगर उसने डिस्टेंस चला ही नहीं है, इट मीन्स इट हैज नॉट ट्रेवल्ड एट ऑल। इफ डिस्टेंस इज 0, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, राम रीच्ड, सो फर्स्ट का आंसर, सॉरी 15th का आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, राम रीच्ड राहुल्स हाउस वॉकिंग 10 किलोमीटर इन 20 मिनट्स टुवर्ड साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहां से शुरू करके 10 किलोमीटर वो चल के गया, किसके घर में, राहुल के घर में। कौन गया, राम। डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो आप सिंपली 10 किलोमीटर बोलते, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसलिए आपको डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा, 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय, कई बार बताया है मैंने, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आप या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, या दोनों चेंज कर सकते हो। सो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसलिए और ओनली वन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ये, तो डी आएगा कि ए बी सी ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट टू 5 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो मैंने ये कहा था कि जब भी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी स्पीड, यूनिफॉर्म रेट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म रेट से अगर बढ़ेगी या घटेगी, तो किसी भी इंटरवल की एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, उस इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी, उस इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी u प्लस वी बाई 2। मैंने ये आपको फर्स्ट क्लास में बताया था और एक्सेलरेशन बताने के बाद में भी बताया था कि अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एवरेज निकालने के लिए u प्लस वी बाई 2 करोगे आप, आंसर आ जाएगा। सो u प्लस वी बाई 2, हमें क्या गिवन है, पहले 2 थी फिर 5 हो गई, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7/2, दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज विल बी 3.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर
19. A boy running at an average speed of 4 km per hour reaches school from his home in half an hour. Question number 19. 19 में क्या है? आपको वेलोसिटी गिवन है विच इज 4 किलोमीटर पर आवर, और आपको क्या गिवन है? इस वेलोसिटी से वो कितने देर दौड़ता है? हाफ आवर. तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज होम इज, सो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इंटू टाइम. कितना होगा? 4 इंटू हाफ, दैट इज 2 किलोमीटर. कितना आएगा? 2 किलोमीटर. सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 2 किलोमीटर. लास्ट क्वेश्चन. अ गर्ल स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 100 मीटर. ठीक है, स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ है 100 मीटर. ठीक है, तो अब a girl swims in a swimming pool of length 100 meters. She swims from one end to another end and reaches the starting point again in 2 minutes. तो ऐसे जाकर के ऐसे आ गई वो 2 मिनट्स में. यहां से स्टार्ट किया और फिर वापस यहाँ पे आ गई 2 मिनट्स में. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जहां से स्टार्ट किए वहीं आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो. तो स्विमर की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इट विल बी जीरो. सो दीज आर दी 20 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. वेरी वेरी इजी पेपर है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चैप्टर देख लिया और आप एक्सपेक्ट करें कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएं और आप बोलें कि नहीं आपने क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिया. दैट इज स्टुपिडिटी. आपको लेक्चर्स अच्छे से देखना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है देन ओनली सी द सॉल्यूशन, नहीं तो कोई मतलब रहेगा नहीं. ठीक है, सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. थैंक यू.